जय हो तो साचे दरबार की जय। जय माँ सेवा धाम की। आज का वीडियो हम उन भक्तों के लिए बना रहे हैं जो माँ सेवा धाम में भक्त आते हैं। जैसे कि किसी को जल्दी ड्यूटी पे जाने की है, किसी को जल्दी धार काटने की है, किसी को जल्दी खेतों पे जाने की है, किसी पे जल्दी किसी कार्य के लिए। सभी इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिजी ना हो। खाली तो कोई नहीं है, जो खाली है वो भी बिजी है। जिसको कोई काम नहीं है वो भी दरबार में आकर के कहेगा मुझे जल्दी है। तो ये बात ध्यान रखें कि हम बहुत बिजी हैं और बिल्कुल फ्री हैं। समझना पड़ेगा, हम बहुत बिजी हैं और बिल्कुल फ्री हैं। फ्री हैं इसलिए कि हमने जब पूरा जीवन ही संत व समाज सेवा में दे दिया तो हमें किसी की टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और खाली हम रह नहीं सकते, क्योंकि खाली रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए हम बहुत बिजी भी हैं। तो मैं यही समझाना चाहूँगा, सभी का समय अनमोल है। कृपया दरबार में आने के बाद कोई ये ना कहे कि मुझे जल्दी है। जिसे जल्दी हो वो कृपया दरबार में ना आए, क्योंकि यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। वह सभी अपना ये सोच के आते कि हम जल्दी जाएं, जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा, जल्दी हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिस उद्देश्य से आते हैं वो पूर्ण हो जाएगा। वो बैठे हों और आप आकर के जल्दी जल्दी करें, और कारणवश हम उस जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको देख लें तो उनके मन में बस एक ही बात आएगी कि गुरुजी का ये कोई चाहने वाला था, हम तो यहाँ वैसे ही बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे सभी अपने हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी शांति बनाए रखें दरबार में आने के बाद और प्रेम से दिखाएं। खासकर ये वीडियो उनके लिए भी है, कई बार आते हैं और इमरजेंसी है, अभी देखो तुरंत देखो, वही इमरजेंसी वाले दरबार में नहीं आए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इमरजेंसी वाले दरबार में नहीं आए। इमरजेंसी वाले हॉस्पिटल जाओ, इमरजेंसी वाले डॉक्टर को दिखाओ। जब आपको लगे कि हमारा मरीज दरबार में इतना बैठ सकता है कि महात्मा अपना हवन पूजा भजन सबसे सब कार्य से पूर्ण होकर के हमसे बात करें, इतना आपका मरीज ठीक है, तो आप हमारे दरबार में, माँ के दरबार में, हमारा कोई दरबार नहीं आपका दरबार है, माँ के दरबार में लाएं, अन्यथा डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ ला करके ना तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दोष डालें और ना माता रानी के ऊपर डालें, क्योंकि जगत जननी आपको घर भी देख रही हैं, हॉस्पिटल में भी देख रही हैं और हमारे पास भी देख रही हैं। एक उपाय और है आपके लिए, आपका मरीज ज़्यादा बीमार है और आपको लगता है कि आस्था के तौर पर कि ये हॉस्पिटल में ठीक नहीं होगा, दरबार में ठीक होगा, तो कोई नहीं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप आइए। लेकिन आप ऐसा करो, अपने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट रखो, किसी भी भक्त को यहाँ भेज करके माँ का प्रसाद गंगा जल भभूति ले करके जाएं और उस मरीज को चटा दें, उनको तिलक लगा दें और प्रार्थना करें कि इनको जल्दी आराम मिल जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाहे वो ग्रह बाधा हो, ऊपरी बाधा हो या फिर कोई बीमारी, जिस भी कारण वो बीमारी हुई है, ठीक है, वो कारण तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब शनि की वजह से पैर टूट जाए तो उसे तो हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा।
शनि ग्रह थी, ठीक है, ग्रह थी, पैर में लग गई, अब हॉस्पिटल में एडमिट करो, वहाँ जुड़ेगा। यहाँ प्रार्थना करो, आओ प्रसाद ले जाओ, जब ठीक हो जाए तब ले आना। शनि के नाम से आप पूजा कराओ, या किसी ग्रहवादा का कोई हवन कराओ, या फिर हमसे पूछने आना है तो कोई और आए, मरीज को क्यों ला रहे हो, या फिर मरीज को फायदा हो जाए तब आए, तब हमारे पास आओ कि बाबा ये दोबारा से ऐसी परेशानी ना बने, कोई ऐसा उपाय बताओ। उपाय भी वही है, जिस प्रकार जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार भजन की आवश्यकता है। आप कोई भी भजन तो करते नहीं हैं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। और फिर अच्छा समय मिलता है जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मरीज ज़्यादा बीमार हो जाता है, फिर पूरे परिवार को समय मिल जाता है। तो इसलिए भजन करते रहें, भोजन करते रहें, हवन पूजन करते रहें, दान करते रहें, काम करते रहें, क्योंकि सभी कार्यों के लिए दाम की भी आवश्यकता है, तो इसलिए काम भी करते रहें। तो सभी अपने अपने हिसाब से अपने समय पर उचित है। तो इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और माँ सेवा धाम की तरफ से आपको जय माता दी। कृपया करके संयम बनाए रखें। जय माँ सेवा धाम।